भाई ये सवाल कई लोगों ने किया है। बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर कैमरे वाला मोबाइल है और उसको जेब में रख कर के नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। नमाज ना होना तो बहुत दूर की बात है, मकरूह भी नहीं होगी, खिलाफ अफजल भी नहीं है, खिलाफ औला भी नहीं है। ये मसाइल का मदार तो ये दलाइल पर है ना, इसको उलमा किराम बतलाएंगे, मुफ्तियान किराम बतलाएंगे। बहुत से हमारे तबलीगी अहबाब ने सवाल किया कि भाई ये बयान में ये बात कही गई, बड़े इज्तिमा में ये बात कही गई कि ये मोबाइल जो कैमरे वाला है ये इसमें शैतान तो आएगा और अल्लाह की बारगाह में नमाज कबूल नहीं होगी। ये कैसे जी गवारा करता है, ये कैसे जी गवारा करता है कि जैसे पेशाबदानी है और पेशाबदानी में कोई कहे पानी पी लो, जी गवारा करेगा। कहीं ये मोबाइल है, इसमें गाने सुनते हैं, फोश बातें होती हैं, कैसे कुरान पाक सुनते हो? इसमें कुरान पाक सुनना ये नाजायज़ है और हराम है। अगर नमाज पढ़ेंगे इसको रख करके तो फरिश्ते करीब नहीं आ सकते हैं, शैतान तो करीब आ जाएंगे। ये सारी बातें गलत हैं। ये मसले की बुनियाद दलील शरई है, मसाइल का मदायर दलाइल पर है। ये इसका फैसला मुफ्तियान किराम करेंगे। मुफ्तियान किराम ने इसका फैसला जो किया वो यही है कि बगैर किसी कराहत के नमाज हो जाती है। और ये सब अकली बातें हैं कि अगर यही बात है तो और इसको ज़रा आगे बढ़ाइए। ये तबलीगी जो इज्तिमात होते हैं, इन इज्तिमात में क्या जो माइक आते हैं, लाउड स्पीकर जो आते हैं, ये और जो आलात आते हैं, क्या 2 दिन पहले किसी इसमें कोई गलत काम में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे? क्या नाच गाने में इस्तेमाल नहीं होते लाउड स्पीकर? वही लाउड स्पीकर जो कल तक इस्तेमाल हो रहा था, उसमें हिंदुओं के प्रोग्राम हो रहे थे, रामायण पढ़ी जा रही थी, वो नाच गाने में इस्तेमाल हो रहा था। वही लाउड स्पीकर यहाँ किराए में आ गया तो क्या आप कहेंगे यहाँ पर कि ये कैसे जी गवारा कर रहा है? ये पेशाबदानी, इसमें कैसे पानी पीना गवारा करेंगे? वो कल तक इसमें नाच गाना हो रहा था, फोश प्रोग्राम इसके जरिए हो रहे थे और लोग सुन रहे थे, और आज इसमें यहाँ तबलीगी इज्तिमा में इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस बिना पर इसको नाजायज़ कहा जाएगा? माइक को इस्तेमाल करिए ना करिए, आप इज्तिमात में ना लाइए, आप ये जलसों में ना लाइए, आप ये बातें गलत हैं। देखिए ये किताबें छपती हैं प्रेस में, कुरान पाक भी छपता है, हदीसें छपती हैं, फज़ाइल अमाल छपती है, मुंतखब हदीस छपती है। हालांकि 1 हफ्ते पहले वहाँ पर वो गंदी किताबें छप रही थी, अहले बातिल की किताबें छप रही थी, दूसरे मजहब वालों की किताबें छप रही थी। वहाँ पर फोश चीज़ें और नावल और गाने और गंदी चीज़ें, गंदी तस्वीरें छप रही थी। और वहीं पर 1 हफ्ते बाद कुरान पाक छप रहा है, मुंतखब हदीस छप रही है। तो क्या आप यहाँ पर कहेंगे आप कि अरे भाई क्या सब ये कहिए वहाँ पर इससे पहले ये हो रहा था, जैसे पेशाबदानी में कैसे जी गवारा कर रहा है कि कभी पेशाब था उसमें आप पानी पिएंगे आप? ये देखिए मसले की बुनियाद ये अकली मिसालें नहीं हुआ करती हैं। मसला बनता है कुरान हदीस से, किताब सुन्नत से, इजमा से, क़ियास से। फ़ुक़हा किराम ने तस्रीहात की हैं, उनके उसूल बयान किए हैं, इसका फैसला उलमाए किराम करेंगे। इसलिए हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं और पूरे यकीन से कह रहे हैं कि मोबाइल, कैमरे वाला मोबाइल आप अगर जेब में रख कर के नमाज पढ़ेंगे बग़ैर किसी कराहत के, बग़ैर किसी कबाहत के, आपकी नमाज हो जाएगी। और नमाज खिलाफ अफजल भी नहीं है, खिलाफ औला भी नहीं है। जो शख्स ये कह रहा है कि अगर कैमरे वाला नमाज रख कर के नमाज पढ़ेंगे, कैमरे वाला मोबाइल जेब में रख कर नमाज पढ़ेंगे तो फरिश्ते करीब नहीं आएंगे, शैतान आएंगे, नमाज इंदल्लाह कबूल नहीं होगी, नमाज फासिद होगी, ये बात 100% बिल्कुल गलत है, दलील शरई के खिलाफ है। ऐसा कहना और समझना बिल्कुल गलत है और इसमें और भी गुनाह है। ये खामखा बहस का दरवाज़ा खोल दिया और दूसरों से बदगुमानी पैदा हो जाएगी। ये जिनका मनसब है वही हजरात ये मसाइल बयान करेंगे। बाकी अगर दलाइल देखना हो, इस मौजू पर किताबें लिखी गई हैं, तफसीली किताबें लिखी गई हैं और जितने दलाइल लोग बयान किया करते हैं उन सब दलाइल का जवाब भी दिया गया है। मैंने आपके सामने सिर्फ मसले का जवाब दिया है। अगर आपको दलाइल देखना हो तो इस मौजू पर जो रिसाले लिखे गए हैं आप उनका मुताला करिए। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज रखे।